अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पश्चिम एशिया में ईरान की ये जंग जिसका एपिक सेंटर पूरा मिडिल ईस्ट हो गया है, लेकिन ईरान की इस युद्ध की कीमत भारत चुका रहा है। भारत में एलपीजी की ज़बरदस्त क्राइसिस पूरे देश भर में फैल चुकी है। हमारे पास कमर्शियल एलपीजी भारत की सरकार ने आदेश जारी करके लगभग रोक दी है। सिर्फ हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट या बेहद इसेंशियल सर्विसेज को ही कमर्शियल एलपीजी उपलब्ध कराई जा रही है। बाकी डोमेस्टिक एलपीजी के इस्तेमाल पर राशनिंग की जा रही है। एलपीजी का ये अचानक से क्राइसिस का कारण क्या है? बहनों भाइयों, ईरान का युद्ध शुरू हुए 12 दिन और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज चर्चा एलपीजी क्राइसिस की। बहनों भाइयों, आज सुबह जैसे ही आप लोगों ने अपने मोबाइल खोले होंगे या तो टेलीविज़न खोले होंगे, वहाँ पर आपको लगातार एक ही दृश्य हर चैनल हर मोबाइल पर मिला होगा। एलपीजी की मांग को लेकर, सिलेंडर्स की मांग को लेकर एजेंसियों पर लंबी लाइनें और सिलेंडर्स पाने की जद्दोजहद। ये तब है जब भारत सरकार ने अभी डोमेस्टिक एलपीजी में सिर्फ राशनिंग की है, कोई कंट्रोल नहीं किया है, कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन लोगों के मन में एक बेतहाशा भय का माहौल है कि शायद ये युद्ध लंबा खिंचा तो उन्हें आने वाले वक्त में शायद सिलेंडर नहीं मिलेंगे, तो लोग घर के खाली सिलेंडर्स भराकर स्टॉक कर ले रहे हैं। लोगों के मन में पैनिक है। उस पैनिक की वजह से ज़बरदस्त माहौल बना है, क्योंकि जितनी भी गैस एजेंसियां हैं उनके पास स्टॉक खत्म हो रहा है या फिर वो क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच भारत की सरकार ने परसों रात एक आदेश निकाला और कल से ही सारी सप्लाई, सुबह से जितनी भी कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई है, जो ख़ास तौर पर होटल्स, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट फूड्स, इन सबको उपलब्ध कराई जाती है। कैंटीन्स को उस पर रोक लग गई है। एक भी सिलेंडर उनके लिए उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में 60% से ज़्यादा रेस्टोरेंट और होटल्स बंद हो चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर्स की जो दुकानें लगती थी उनमें 80% की कमी आ गई है, क्योंकि वो एक ही सिलेंडर लेकर काम करते थे कमर्शियल। वो कमर्शियल सिलेंडर अब उपलब्ध नहीं है। और अगर ये स्थिति हुई तो अगले 2-3 दिन के भीतर जो भी एलपीजी आधारित रेस्टोरेंट या होटल हैं वो बंद हो जाएंगे। जो स्टीम पर चल रहे हैं वो सरवाइव करेंगे, लेकिन स्टीम का भी एक हिस्सा ऑयल से बनता है। अगर ऑयल के प्रोड्यूस कुछ प्रभावित हुई तो स्टीम भी बंद हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? महज 11 दिन के भीतर भारत में एलपीजी की क्राइसिस के क्या तात्पर्य हैं और ये क्यों हुआ? हमें इसके बारे में जानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और ये क्राइसिस कितने लंबे समय तक खिंच सकती है, इसके बारे में चिंतापूर्ण चिंतन करना चाहिए। बहनों भाइयों, भारत में लगभग 33 मिलियन टन एलपीजी का हम इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक और कमर्शियल। 33 मिलियन टन भारत की खपत है सालाना, और इसमें हमारे यहाँ उत्पादन होता है तकरीबन 12 मिलियन टन का। तो हमारे पास शॉर्टेज कितनी है? 21 मिलियन टन एलपीजी की शॉर्टेज है, जो हम इंपोर्ट के माध्यम से मंगाते हैं। अब ये 21 मिलियन टन, आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, कहाँ से आता है? ईरान से हम खरीद नहीं रहे हैं, रूस पे हम ले नहीं सकते क्योंकि अमेरिका चढ़ा बैठा हुआ है। अमेरिका ने ईरान से भी हमारे रिश्ते ख़राब कराए और वहाँ से भी हमें कोई सप्लाई नहीं। भारत में जो 21 मिलियन टन की एलपीजी सप्लाई होती है, इसका 90% सप्लाई कतर से होती है। आपको ध्यान होगा कि 1 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री कतर गए थे और एक बड़ी ऐतिहासिक संधि पर साइन करके आए थे। तो भारत आने वाली एलपीजी का 90% हिस्सा कतर से आता है। कतर मतलब मिडिल ईस्ट का देश, अरब देश। और ये आता किधर से है? पर्शियन गल्फ से, हार्मूज जलडमरू मध्य, जिसको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कहा जाता है, वहाँ से होते हुए ओमान की खाड़ी से इंडियन ओशियन में जामनगर या मुंबई जहाँ भी पोर्ट पे है वहाँ उतरता है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान ने ब्लॉक कर दिया है, और कतर की जितनी भी रिफाइनरी और गैस प्रोडक्शन की कंपनीज हैं उन पर डायरेक्ट हिट किया है मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए। तो कतर में प्रोडक्शन का मुंह बंद हुआ और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे ब्लॉकेट कर दिया है ईरान ने कि कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता। आज अमेरिका ने 3 अपने नेवी शिप के जरिए 3 जहाज़ों को निकालने की कोशिश की, ईरान ने तीनों जहाज़ों को उड़ा दिया।
तो अब वहां से 1 लीटर डीजल या पेट्रोल या गैस नहीं निकल सकती जिनका भी यूनाइटेड स्टेट या इजराइल के साथ कोई भी ताल्लुकात है, ऐसा ईरान ने दावा किया है। भारत भी 1 लीटर तेल या 1 लीटर गैस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से नहीं निकाल सकता, और निकालना भी चाहेगा तो कतर भेजने को तैयार नहीं है, उसने प्रोडक्शन लाइन डाउन कर ली है। तो हमारी बाहर से आने वाली एलपीजी का 90% होल्ड हो गया, तो पीछे से आ रही सप्लाई चेन इन 10 दिनों में टूट गई। अब यह है असली बात जो आपको कोई बताता नहीं है। तो जब सप्लाई ही नहीं आ रही है तो यहां मिलेगी कैसे? तो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 12 मिलियन टन का, प्लस हमारे 10% की जो और आमद है या रास्ते में जो है, वो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आने वाले वक्त में इसकी भी राशनिंग और होगी, जब तक कि हमारी अल्टरनेटिव सप्लाई लाइन बहाल नहीं होती दूसरे देशों से जो हमको एलपीजी उपलब्ध कराएं। ऐसा तो है नहीं कि इस दुकान में नहीं सामान मिला तो हम दूसरी दुकान से लाएंगे। यहां दूसरी दुकान से भी आने में समय लगेगा, और दूसरी दुकान कोई पड़ोस में नहीं है। आप कहां से ले सकते हैं एलपीजी? साउथ अमेरिका से ले सकते हैं, वेनेजुएला से ले सकते हैं, रूस से ले सकते हैं, अर्जेंटीना से ले सकते हैं, वेस्ट कोस्ट है जो अफ्रीका का, उन कंट्रीज से आप ले सकते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, डील करने, फिर लोडिंग होने, ट्रेवल करके आपके पोर्ट तक आने में समय लगेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि इस इंदिरा नगर छोड़ के गोमती नगर से ले लें, मेरठ की सेंट्रल मार्केट छोड़ के पड़पड़गंज से ले लें, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी कमोडिटी या एनर्जी सेक्टर, एनर्जी मार्केट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको डेलिकेटली हैंडल न किया जाए तो ये इसी तरह की क्राइसिस को उत्पन्न करता है। और अभी जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, ईरान वार खत्म होने के या सुलह समझौते की कोई गुंजाइश आज तक नहीं है, बल्कि आज तो ईरान ने 3 जहाज डुबो दिए हैं। और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन जो बैंक हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब को आगाह किया है, और टेक कंपनियां जिसमें गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां, कि अगर वो उनको अब आगे चलकर वो उन्हें उड़ाएंगे। तो उन्होंने मिडिल ईस्ट में सबको वार्निंग दी है कि जो भी अमेरिकन बैंक या इजराइल बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट के आसपास का 1 किलोमीटर का इलाका खाली कर दो, वहाँ पर हम हमला करेंगे। तो बहनों भाइयों, हालात कोई सुधरने वाले नहीं है। भारत इस सिचुएशन में ट्रैप्ड है। हमारे पास विकल्प नहीं है सिवाय ये कि हम अल्टरनेटिव एनर्जी सप्लाई चेन को ओपन करें। सच्ची बात यह है। बाकी प्रेस नोट में कोई कुछ कहे, बयान कोई कुछ कहे, अभी तक जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, भारत सरकार के एक भी मिनिस्टर ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया। सोर्सेज के हवाले से सब चल रहा है। लेकिन ये क्राइसिस बढ़ेगी, और आज तो होटल्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने साफ साफ कह दिया है कि उनके पास कल सुबह दोपहर तक का स्टॉक है, उसके बाद उनके पास सप्लाई लाइन टूटेगी और यहां लगेगा ताला। अयोध्या में राम की रसोई तक बंद हो गई जो अनवरत चालू रहती थी। तो आप हालात का अंदाज़ा लगाएं। लेकिन मैं अपने देश के नागरिकों से और ख़ास तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, बहनों भाइयों, डोमेस्टिक सप्लाई में अभी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये जो भागे जा रहे हैं, क्रेजी बने हुए हैं, सिलेंडर पीठ पे लादे हैं, मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे के बाल पकड़ रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं सिलेंडर के लिए, कृपया ना करें। अभी ऐसी स्थिति डोमेस्टिक सप्लाई में नहीं है। आप संयम बरतें, एक सिलेंडर है, एक बैकअप में रख लो। पर यह जो पागलपन छिड़ा हुआ है कि हम सब भर डालेंगे, तो क्या अकेले कितने दिन चला लोगे? अच्छा क्राइसिस होगी तो मिल बांट कर सबके साथ संयम के साथ काम करना चाहिए। ये पागलपन की अंधी दौड़ और ये अफवाहों की अंधी दौड़, पेट्रोल पंपों पे हाहाकार मचा हुआ है। ड्रम ड्रम भर के लोग आ रहे हैं, गाड़ियां लेके आ रहे हैं, भर दो पूरा गले तक। अरे पीछे आ रहे लोगों को भी देखो, इतने स्वार्थी भी ना बनो। मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा देश में समस्या है तो समस्या को हैंडल करना भी सीखिए। ये पागलपन और स्वार्थ थोड़ा कम होना चाहिए। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं,
मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। 10 सालों में अगर आप देखें जाए, हर चीज के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करें, और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीजों पे तो अच्छा होता, कम से कम हम जनता के सवाल उठा पाते। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंधवी, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं, वीरेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, संतोष गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश आदर्श कैटरिंग एसोसिएशन के और वर्तिका शुक्ला हैं, उत्तर प्रदेश में आदर्श व्यापार मंडल की महामंत्री, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। तो मैंने कोशिश की है कि सभी स्टेक होल्डर्स को आज की डिबेट में रखा जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो राकेश त्रिपाठी जी, यहाँ तो रेस्टोरेंट्स पे ताला लग रहा है, लोगों के काम धंधे बंद हो रहे हैं, कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये अफवाह है। तो क्या ये रेस्टोरेंट वाले जानबूझ के बंद कर रहे हैं? ये क्या विपक्ष के साथ हाथ मिला लिया है रेस्टोरेंट वालों ने? देखिए ब्रजेश जी, आपने कहा कि कोई आधिकारिक बयान नहीं है। प्रधानमंत्री जी का बयान आपने सुनाया, प्रधानमंत्री जी के बयान को क्या देश आधिकारिक बयान नहीं मानता? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह अफवाह है, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का शक शुबहा नहीं रखना चाहिए। यह एक अधिकृत बयान है कि यह अफवाह है कि देश में किसी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों का संकट है। मैं पूरी तरह से, और आपका चैनल चूंकि देखा बहुत जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग, जब से आपने ये यार डिबेट का टॉपिक तय किया होगा, वैसे भी सबको अपेक्षा रही होगी कि आज भारत समाचार पर ब्रजेश जी इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करेंगे और क्या तथ्य निकल करके सामने आते हैं। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, भारत के पास पेट्रोलियम पदार्थ 7-8 हफ्तों से अधिक का सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। और भारत के पास अल्टरनेटिव रास्ते बहुत सारे हैं। केवल 27 देशों से भारत पहले पेट्रोलियम पदार्थ खरीदता था, अब हम लगभग 40 देशों से पेट्रोलियम पदार्थ खरीद रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मार्ग से जहां से अब पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं, वहां से केवल 40% आता है, जिसको रोकने की बात आप कर रहे हैं। 60% पेट्रोलियम पदार्थ अन्य मार्गों से आते हैं। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देश भी इस बात की पेशकश कर रहे हैं कि भारत को जितना एलपीजी लेना चाहे उतना एलपीजी हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। किसी भी स्तर पर, और केपटाउन रूट को भारत सरकार लगातार उसकी मैपिंग कर रही है कि हम वहां से भी एलपीजी के सिलेंडर्स को लेकर के आए। यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग हर आपदा को एक अवसर के रूप में देखते हैं। आपदा ईरान और इजराइल के बीच में है, अमेरिका और ईरान के बीच में है, लेकिन कुछ लोगों को इस आपदा में अवसर दिखाई पड़ रहा है कि कैसे भारत की सरकार को अपदस्थ करने के लिए कैसे एक अफवाहों का वातावरण क्रिएट किया इसके। और यह गैर जिम्मेदारानापन कोई पहली बार नहीं है। अलग अलग कई अवसरों पर आप याद करिए ना कि कोरोना की जो वैश्विक त्रासदी थी, उस कोरोना की वैश्विक त्रासदी में भी कि कोरोना की वैक्सीन को कैसे भाजपाई वैक्सीन बता करके तरह तरह की अफवाहें फैलाने का प्रयास यही अखिलेश यादव जी कर रहे थे, यही राहुल गांधी जी कर रहे थे। कैसे तरह तरह से अफवाहें फैलाई जाएं, कैसे कुंभ को लेकर के, याद करिए ना कि कुंभ को लेकर के कैसी कैसी अफवाहें फैलाने का प्रयास लगातार अखिलेश यादव जी की ओर से किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर मसले पर एक आपदा क्रिएट करने का और उस आपदा से अवसर तलाशने का भारत प्रयास सरकार की तरफ से जारी हुआ गैर जिम्मेदाराना कि साहब कमर्शियल सिलेंडर हमारी प्राथमिकता में अब सिर्फ अस्पताल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट या इमरजेंसी सर्विस है। हम होटल या रेस्टोरेंट हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ये होटल, रेस्टोरेंट या कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई देश भर में क्यों बाधित हुई?
देखिए ब्रजेश जी, जब भी कोई अफवाह फैलती है ना तो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं। हमने देखा इस देश में कैसे मुंह नोचवा जैसी अफवाह फैल जाती है। जब मुंह नोचवा जैसी अफवाह फैल जाती है तो ये गाइडलाइंस जारी की जाती है कि सब लोग घरों के भीतर सुरक्षित रहें। मुंह नोचवा से डर कर नहीं, इन अफवाहों से डर करके, क्योंकि इस अफवाहों के चक्कर में कहीं किसी के साथ कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जाए। इसी आधार पर जैसी तरह से एलपीजी को लेकर के, पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के लगातार अफवाहें फैलाई आप गई थी। ये बात ऐसे समय स्पष्ट में कह रहे हैं, सरकार ने लोग सारी सुन ये लें मेजर स्टेप लिए हैं कि किसी किसी भी तरह स्थिति का में कोई घरेलू संकट सिलेंडर्स नहीं को है लेकर के। और एलपीजी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है सबके लिए, और जो बंद कर रहा है रेस्टोरेंट या होटल अपनी मर्जी से कर रहा है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं इस बात को लेकर के। देखिए, जब भी जमाखोरी की जाने लगती है, कालाबाजारी की जाने लगती है, और इस बात को मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में लेकर के नहीं जाना चाहता था, लेकिन यह भी बात भी सच है और इसकी जांच करेंगे तो तथ्य निकल करके सामने आ जाएंगे कि बड़े पैमाने पर कांग्रेसियों की, बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की, जिन्होंने यूपीए सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल के बड़े पंप अलॉट कराए हैं या गैस एजेंसियां अलॉट कराई हैं, वो जानबूझ करके पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार पर कांग्रेसी होल्ड कर लिया है, करते हैं ताकि आम जनता को सब समस्या आए। सिलेंडर इन्होंने कब्जा कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका। मनीष हिंद भी मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, नहीं, निकलवा लीजिए, मिल जाएंगे इनके घर में 20-20 सिलेंडर। हाँ, पक्का सबके घर छापे डले, किसके पास क्या है। मैं मनीष जी को आमंत्रित करता हूँ। मनीष जी, प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली ये कह दिया कि आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है, सिलेंडर भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। ये तो लोग क्रेजी हुए जा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। और दूसरा, आप लोगों के पेट्रोल पंप हैं, आप ही की गैस एजेंसियां हैं, और आप लोग सब दबाए बैठे हो, सरकार को अपदस्थ करना चाहते हो। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे। वही हालत प्रधानमंत्री जी की है। देश आपदा की स्थिति में है। वो तो तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहाँ खाली वही कांग्रेस का इकोसिस्टम, वही 2-3 शब्द उन्होंने सीखे हुए हैं। और मैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, लेकिन ये निर्लजता बहुत ख़राब है जिस तरीके से राकेश जी भी डिफेंड कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो जो इंडस्ट्रियल सप्लाई ऑफ गैस है उसको 50% तक क्यों काट दिया गया है? अगर सब कुछ ठीक है तो फर्टिलाइज़र और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स की गैस सप्लाई, फर्टिलाइज़र की जो बहुत ज़रूरी होती है, 40% तक क्यों कट कर दी गई है? अगर सब कुछ ठीक है तो मार्च की शुरुआत में मोरबी में 100 सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की गैस सप्लाई बंद होने की वजह से वो इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। सब कुछ ठीक है अगर, तो रेस्टोरेंट क्यों बंद हो रहे हैं? सब कुछ अगर ठीक है तो लोग लाइनों में क्यों हैं? और सब कुछ ठीक है तो गवर्नमेंट ने कमेटी क्यों बनाई है और ये क्यों आदेश दिया है कि हमारे लिए प्रायोरिटी में एलपीजी घरेलू है, कमर्शियल नहीं है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके इसी चैनल से राकेश जी बड़े ही खूबसूरती से झूठ बोलकर डेटा छुपा रहे हैं कि साहब वो वहाँ से तो आता ही नहीं कुछ अपना। 90% आपकी एलपीजी उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, जिसको ये बता रहे हैं कि वहाँ से नहीं आती है। दूसरा एक झूठ और बोल रहे हैं ये कि साहब अल्टरनेटिव रूट तलाशे जा रहे हैं। मैं यहाँ 2 बातें कहना चाहूँगा। आप कहीं भी रूट तलाश लेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ या नॉर्वे की तरफ या अमेरिका की तरफ या साउथ अमेरिका की तरफ, इट विल टेक अ टाइम। नहीं, खाली समुद्री रूट से आना जाना 2 महीना लगता है, खाली समुद्री रूट से। बात का नेगोशिएशन वो सब तो अलग मसला हो गया। 39 डेज अगर हम अमेरिका से मंगाते हैं तो लगभग 2 महीने लगते हैं आने जाने में। इसके अलावा आपको बताएं कि आप एक ने एक बात यहाँ पर कही कि साहब लोग गैस का स्टॉक कर ले रहे हैं, कांग्रेसी कर ले रहे हैं। वो दोनों बातें यहाँ पर आई। किस में कर ले रहे हैं? बाल्टी में, सुराही में, चद्दर के में बांध ले रहे हैं? किसमें गैस का स्टॉक कर, गलमारी में छुपा ले रहे हैं? किसमें कर ले रहे हैं? क्या तमाशा है? गैस का स्टॉक करने के लिए सिलेंडर चाहिए होता है, और आम आदमी के घर में कितने सिलेंडर हैं लोगों को? राकेश जी को, बड़े लोग हैं ये लोग, लंबे समय से सत्ता में हैं तो धन खा के मोटे हो गए हैं, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी के घर 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर इतना ही तो होगा। किसमें स्टॉक कर लेगा? वो झोले में रख लेगा कि जेब में रख लेगा? तमाशा बना के रख दिया है। और बेशर्मी से रेस्टोरेंट का मतलब आप समझ रहे हैं? रेस्टोरेंट का मतलब यह है कि एक दिन में 1200 से 1300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और कौन मारा जाएगा? ये रेडी वाला, वो जो चाउमीन का ठेला लगाता है वो मारा जाएगा। जो रेस्टोरेंट में बंद होगा तो वेटर बेरोजगार होंगे, जो किचन में काम करते हैं वो बेरोजगार होंगे। आम आदमी के दुख दर्द से इनको कोई पीड़ा नहीं है, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। अरे मुश्किल है, आप उसको स्वीकार करिए, उस पर काम करिए, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। पहला स्वीकार लेंगे तो आप छाती पे बैठ जाओगे। छाती पर बैठ जाएंगे? अरे आम आदमी, अभी तो आम आदमी की छाती फट रही है, आम आदमी की छाती फट रही है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। आम आदमी की पहला स्ट्राइक कब हुआ? 28 फरवरी को। आज क्या तारीख है? 11 तारीख है। तो कोई आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? गैस कहां बगल में? आज क्या तारीख है? 11 तारीख। अरे गैस आसियाना में मिलती, चलो खरीद लाएं। अरे आसियाने में नहीं मिलती, लेकिन 12 दिन हो गया। आप सो रहे थे, आप सो रहे थे। ये सवाल है। दूसरी और सुनिए, पिछली बार ईरान इजराइल का वॉर हुआ 13 से 24 जून 2025 को। 1 साल लगभग 10 महीने हो गए।
आपको तभी समझ में नहीं आया था कि ये जो झगड़ा है ये बना रहेगा, हमको अल्टरनेटिव रूट तलाश लेनी चाहिए थी? क्यों? क्योंकि आप इसी तरीके की बेशर्मी तब भी दिखा रहे थे कि आप बयान दे रहे थे कि कांग्रेस का इकोसिस्टम, कांग्रेस का कर्नल शरद इकोसिस्टम। शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, स्वागत आपका। बीजेपी कह रही है ये तो अफवाह है, लोग तो खुद ही, हमें लगता है खुद ही भागे जा रहे हैं। रेस्टोरेंट वाला शायद खुद ही ज़्यादा पैसा कमा लिया तो पेट मोटा हो गया होगा, इस कारण वो बंद किए दे रहा है। या फिर आप लोगों के पास राकेश त्रिपाठी का ऐसा क्लेम है, हालांकि बेचारे ये कितने साल से सत्ता में, 12 साल से, लेकिन कह रहे हैं माल पानी सब आप लोग के पास है, ये गरीब के गरीब रह गए। ब्रजेश जी, जेन जी का तो नहीं पता, लेकिन हमारे और आपके उम्र के लोग जानते हैं कि गणेश जी को दूध पिलाया गया था इस देश में। ये गणेश जी को दूध पिलाने वाले हैं जो मुंह नोचवा की कहानी लेके आते हैं, और ये वही देश है और ये वही मोदी जी हैं जिनसे पूरा देश कहता रहा कि चीन से आने वाले हवाई जहाज़ बंद करा दो, लेकिन जहाज़ बंद नहीं कराए। और उसके बाद देश में कोविड आया, फिर लगातार लोग बोलते रहे थे घर भिजवा दो, तो उन्होंने कहा कि ट्रेन और बसों की कोई कमी नहीं, और बंबई और सूरत से सड़क पे चलते हुए अटैचियों पे बच्चे लेट लेट के लोग घसीट घसीट के लेके आए हैं। इस देश ने मरते देखे हैं। और ये वही गंगा मैया का किनारा है जहाँ पे सैफरन कलर के कपड़े निकलते थे जब कुत्ते नोचते थे, और हजारों हजार की, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे सब पूरी फोटो चल रही थी, हजारों हजार गंगा जी के किनारे लाशें निकली, और मोदी जी चिल्लाते रहे कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। ये वही भाजपा है। आज की तारीख में सबसे पहले तो एक लाइन में स्पष्ट हम सबको ये स्वीकारना करना पड़ेगा कि ये नेशनल इमरजेंसी का समय है। विपक्ष को और पक्ष को एक साथ बैठ के इस क्राइसिस से निकलना। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर ने, अब आपकी अफवाह है। देखिए, जो घर का मुखिया होता है, जो पुरखा होता है, वही पंच बैठाता है, वही चौपाल में सबको लेके आता है, और वही बोले कि छोटा वाला लुटेरा है, मंझला वाला मेरा बटुआ लेके भाग गया है, तो कौन बिठाएगा? मोदी जी को बहुत मर्म के साथ, गंभीरता के साथ, विपक्ष के साथ बैठक करना चाहिए था। इस क्राइसिस को मैनेज करने में बहुत बड़े इकोसिस्टम अलग अलग पार्टियों के भी हैं, और सामरिक तौर से अलग अलग देशों से बात करनी चाहिए थी, और गैस की सप्लाई की पूरी करने की स्थिति लानी चाहिए। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं आप लोगों ने होल्डिंग कर रखी है सारे गैस की, सारा गैस आप लोगों ने दबा रखा है। हाँ, सारे पेट्रोल पंप हमारे हैं, और सारे वो क्या बोलते हैं फिलिंग स्टेशन हमारे हैं। लेकिन पैसा लेकर के सब जो लंदन बैठे वो कहाँ के, वो आप गूगल करके देख लो तो आपको मालूम। अच्छा, समस्या है या फिर ये क्रिएट की जा रही है? देखिए, 20-25 दिन का एलपीजी का देश के पास स्टॉक है। अब तक तो सबको पता है, सब गूगल करते हैं। 20-25 दिन का स्टॉक है, 10-12 दिन का जा चुका है, और 25 दिन के सिलेंडर की साइकिल है, तो हमारे पास 10-12 दिन का बचा है। अगर हम इसको रियलिज्म के साथ स्वीकार करके और इस पे काम नहीं करेंगे तो ये क्राइसिस बड़ी होने वाली है। ये नेशनल इमरजेंसी का वक्त है। जुमलेबाजी बंद कीजिए और गंभीर हो जाइए। मेरे साथ संतोष गुप्ता मौजूद हैं, कैटरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। संतोष जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि ये एलपीजी की क्राइसिस क्या वाकई में शादी ब्याह में, आयोजनों में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में क्या पोजीशन है? आप सही तस्वीर सबको बताओ। एलपीजी को लेकर के बहुत बड़ा जो मुद्दा आया है कि लोगों के घर में एलपीजी नहीं पहुंच पा रही। उसके बाद स्टॉक में कोई, जैसे हमारे कह रहे हैं, हमारे सरकार हमारी बोल रही है कि हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है और कोई परेशान मत होइए। सारे हमारे जो है चैनल में, हर जगह यूट्यूब चैनल की जो है स्टॉक में परेशान मत होइए, सबको मिलेगी गैस। मगर मिल कहाँ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, कहाँ मिल रही है गैस? कैटरिंग में इस समय सालक चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही? प्रॉब्लम ये आ रही है कि गैस मिल नहीं रही हम लोगों को, और हम लोग खाना बनाए कैसे? तो आज लकड़ी और चूल्हे पे खाना बना रहे हैं हम लोग। शादियों में कैसे करोगे फिर? शादियों में वही तो आगे प्रॉब्लम आ रही है कि आगे जब स्टॉक हमारे पास है नहीं और हमारी सरकार कह रही है कि हमारे पास स्टॉक बहुत है, तो फिर हम लोगों को मिल क्यों नहीं रही गैस? कहाँ चली गई गैस भाई? अच्छा, कैटरिंग में आप लोग ये शादियों वाला काम करते हैं ना? जी, हमारे सब कमर्शियल सिलेंडर है हमारे पास। जब हमें मिलेंगे नहीं तो मैं शादी करूंगा कहाँ से? अभी कब से नहीं मिल रहा आपको कमर्शियल सिलेंडर? ये 2-4 दिन से नहीं मिल रहा, बिल्कुल एकदम नहीं मिल रहा। बहुत कम मांग रहे 50 तो मिल रहे 10, मिल रहे 5। अब उसमें हम लोग क्या करें? हमारे जितने कैटरिंग वाले भाई हैं, शादी की बुकिंग तो एडवांस होगी पहले से? बुकिंग हमारे बहुत सारी है। अब तो छाती पे बैठ जाएगा आपके, करना ही पड़ेगा। बैठ रहे मेहमान आएंगे, खाना तो खाएगा आदमी। बैठ रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ तो वो सीधे बोल रहे हैं, भाई मुझे क्या मतलब आपसे? हमने तो आपको बयाना दिया था 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, आप हमको खाना खिलाइए मेरे बारातियों को। और हमारे बाराती जो है कहाँ से आएंगे, कहाँ से खाएंगे? अब हमारी मजबूरियाँ हैं कि हम जाए कहाँ। सरकार से भी कह रहे हैं, अपने एजेंसी वालों से भी कह रहे हैं, भाई जो पैसा लेना दीजिए मुझे, आप पैसा ही बढ़ा के ले रहे हैं और फिर भी सिलेंडर जो है कम दे रहे हैं मुझे।
इसकी प्रॉब्लम इतनी तो आप ज्यादा ज्यादा है, भी दे रहे हो तो भी नहीं दे रहे हैं। पैसा भी बढ़ा के दे रहा हूँ मैं। आज की डेट में हमारे 4 साइडें लगी हुई हैं। अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें कि गैस को लाना बहुत मुश्किल है। लाज लकड़ी और कोयला खाना बनाया मैंने। मगर चीज़ें ये हैं कि अगर लकड़ी हमारे कोयले से? जी हमारे स्टॉल अगर लगेंगे तो उनमें हम ना गैस जला सकते हैं ना चूल्हा जला सकते हैं। गर्म नहीं कर सकते भाई कोयले पे, क्योंकि पंडाल लगा हुआ है और पंडाल के नीचे अगर लकड़ी जलाते हैं हम लोग, कोयला जलाते तो दिक्कत होती, लगेगा जलेगा लोग। अरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसमें, इतनी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। भाई रेस्टोरेंट में तो चलो आज खाएं, नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन शादियों में अगर ऐसा हो जाए रेस्टोरेंट तो में आज हमने बंद कर दिया रेस्टोरेंट। चलिए ठीक है भाई, हम कल खोल देंगे। हाँ। मगर हम कैटरिंग कहाँ बंद कर दें? जिस कस्टमर का हमने काम ले रखा वो तो सीधे आएगा भाई, चढ़ के बढ़ेगा और बोल ही रहा है कि हमें इससे मतलब नहीं है। कल हमारी कैटरिंग महानगर कल्याण मंडप में कल 3000 अधिक दावत है। कल जी सिलेंडर है जी, सिलेंडर नहीं है और हम कैसे परेशान खिलाओगे? हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। आज भी परेशान बहुत हुए। आज जगह हमारे सिलेंडर लगने 50, हमें सिलेंडर मिले हैं 10-15। सारी स्टॉलों पे हमने लगाया सिलेंडर, वो भी पर सब सरकार काट तो काट कह के। रही है अफवाह है ये सब बहुत। सरकार कह रही है, हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, हमारे सीएम योगी जी कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, कोई कमी पर नहीं। आप कह रहे हो मगर समस्या ये कि है कहाँ होगा, हाँ? लकड़ी कोयला बहुत महंगा हो गया इस समय, दूना हो गया। सबसे बड़ी समस्या है भाई साहब की जो है हम लाए कहाँ से सिलेंडर, क्योंकि हमको मार्केट में बाजार में एजेंसी जब दे ही नहीं रही है तो मैं कहाँ से लाऊं और मैं किससे कहूँ? देखो कि भाई सरकार सिलेंडर नहीं आ की रहा। मजबूरी क्या है, सरकार अगर ये कह दे कि कमी है जी तो जनता पे पैनिक हो जाएगा। बिल्कुल पैनिक हो सरकार जाएगी। की भी मगर मजबूरी है, लॉ एंड ऑर्डर भी तो थामना है। बिल्कुल 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 ऐसा थोड़ी कि जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हो राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, आज इनकी 5 जगह दावत है, आज हमें जी। दोपहर में बता रहे थे। और एक मैं तो इनको सजेस्ट करूंगा घर से खाना खा के जाना, जी। 5 जगह गुंजाइश बहुत कम है। तो सबसे बड़ी बात जो खाना बना के दे नहीं रहे हम लोग, काहे बना के देंगे? तो खाना कहाँ से खिलाएं बरातियों को, कहाँ से खिलाएं गेस्टों को? आज की डेट में कितनी शादियां हैं, उसमें से आधे सिर्फ आप ही आइटम को प्रॉब्लम हो रही है कि सबको हो रही है? नहीं सबको हो रही है। कैटरिंग जितने कर रहे हैं कैटरिंग वाले, ये वाले घर में प्रॉब्लम हो रही। हमारे पास कम से कम कल से 200 फोन आ चुके हैं कि अध्यक्ष जी हमें सिलेंडर चाहिए, घर में खत्म हो गया मेरे। अब हमारे पास छोटे छोटे सिलेंडर जो बची कटिंग वाली बस्ती गैस, वो हमने काफी 10-15 लोगों को घर में दिया है कि भाई आप लोग जाइए घर में लगाइए, घर का अपना भोजन करिए, बच्चों को खिलाइए। ये प्रॉब्लम आ रही। भगवान राम का वो ऑलराइट, रसोई मैं बंद कर वीरेंद्र दी। प्रताप भंडारे सिंह जी बंद को हो गए इस हैं। कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। वीरेंद्र प्रताप जी लखनऊ में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र जी, ये संकट जितना बड़ा एलपीजी में है, आज मैंने देखा कि सारे पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें थी। आपके यहाँ भी किसी तरह का दबाव है, कोई कमी है? इस समय आपूर्ति में थोड़ी सी जो अफवाह है उस कारण फर्क तो आया है। लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा पूरा टैंक फुल करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमको टैंक्स में भी जो सरकार के अनुसार हम लोगों को लिमिट दी गई है उस लिमिट के अनुसार भरा लें, उसको स्टोरेज कर रहे हैं। और इसके कारण थोड़ा सा जो सेल हम लोगों की मान लीजिए किसी पेट्रोल पंप की 2000 लीटर होती थी, आज की तारीख में वो दूनी से 2.5 गुनी हो गई। अच्छा, दूनी से 2.5 गुनी इसी कारण हुई है तो क्योंकि आप लोग तो काफी पैसे पीट रहे हो, इसका मतलब न पैसे पीटने के पैसे तो कहीं जो जितना जितना बेचोगे उतना पैसा सरकार द्वारा आपको तो जितना आपदा में निर्धारित अवसर है। है। वीरेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ नहीं, अवसर एकदम नहीं है भाई साहब। अवसर इसलिए नहीं है कि हम लोगों को भी व्यवस्था देखनी होती है, उतने ही कर्मचारी हैं और उसके अनुसार उनको ये जो बात रोज सही के हमारे ग्राहक हैं उनकी भी सुविधा का हमको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अच्छा, जो इनकमिंग स्टॉक है आपके पास, आपका कौन सा पंप है? किस हमारा HPCL का है। एचपीसीएल के पीछे सप्लाई कैसी है? क्या मतलब वो क्या चेक कर रहे हैं, राशनिंग कर रहे हैं या आपकी ज़रूरत के हिसाब से दे रहे हैं? मैं देख रहा हूँ बहुत से पंप ड्राई भी हो गए। पेट्रोल पंप ड्राई तो स्थिति लखनऊ में अभी बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं इस कारण भी हुआ है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स जैसे जियो है, नायरा है और ये सब लोग अपना ये मोबाइल टावर वाली ये कंपनियां बेचारे बंद क्या हो गए। करेंगे? इनका भी तो बंद होगा। नहीं, मोबाइल टावर वाली एक तो ये भी है कि मोबाइल टावर वाली गलत चल भी रही हैं बहुत जगह, उसके पीछे अब चलो तमाम गलत सही तो कारण बाद हैं। में होगा, पहले तो सिग्नल बना रहे लेकिन मोबाइल में ना। ये सही है कि अभी इस जो कंपनी के अधिकारी बैठा गए डिपो पे बैठाए गए हैं और वो वहाँ से स्टॉक उनको पास ऑटोमेशन, लखनऊ की लगभग सभी पेट्रोल पंप ऑटोमेशन पर हैं और उनको ये पता है कि इसके पास कितना स्टॉक। ओके, और जब तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। 2 दिन का, हाँ 2 दिन अच्छा, का स्ट्रेस है कुछ पंपों पे सप्लाई का? निश्चित तौर पर है। ओके, मतलब ये अफवाह नहीं है पूरी तरह? न अफवाह नहीं है, लेकिन इसका क्या नाम है
कि किसी को कोई परेशानी भी नहीं, सरकार पूरा ध्यान दे रही मतलब है। पेट्रोल डीजल पे अभी क्राइसिस नहीं है, पेट्रोल डीजल पर पे लोग भी होल्डिंग नहीं। कर रहे हैं ज्यादा। हाँ, लेकिन भाई साहब उस पे ये भी देखना होगा, देश में जब इस तरह की स्थितियां आती हैं अफवाह की, और ये सही है कि युद्ध बगल में हो रहा है, तो लोग उसको अपने यहाँ, हमारी ये प्रवृत्ति ही है, ये भारत की सनातन परंपरा में है कि हम लोग किसी चीज की गेस्ट आने के पहले घर में भोजन की व्यवस्था स्टोर करते हैं, सब तो आप करते तो हैं। पूरे सनातनी को मतलब हाँ, इस तरह आरोपित कर रहे मैं हैं। आरोपित नहीं कर रहा हूँ, पूरा देश ही Thank you. देश के लोग स्टोर कर मैंने रहे हैं। कहा ये लालच, ये पागलपन, ये प्रवृत्ति इंडियंस की है। मैं तो खुद ही बोला आपके हाँ, सामने ही कहा बिल्कुल, कि बिल्कुल। एक क्रेज है, सब सिलेंडर भर लो। अरे अच्छा, 4 के बाद कहाँ जाओगे? क्या ये आजीवन चल जाएंगे 4 सिलेंडर तुम्हारे? लेकिन नहीं चलेंगे। सिलेंडर पे भाई साहब ये भी देखना होगा कि आज के भारत के देश जी, में शुक्रिया सर। हर मैं व्यक्ति के पास सिलेंडर है। वर्तिका शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, आदर्श व्यापार मंडल की महामंत्री हैं। वर्तिका जी, राकेश जी त्रिपाठी जी और भारत की सरकार कह रही कोई क्राइसिस नहीं है, और आप लोगों का एसोसिएशन कह रहा है कि सब होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट शॉप, स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट फूड की मार्केट बंद हो रही हैं। सच्चाई क्या है? मार्केट से क्या खबर है? आप वास्तविक रिपोर्ट दीजिए। अभी मार्केट की तो खबरें हैं कि हमें थोड़ा सा संयम रखना होगा, और ये जो छोटे व्यापारी हैं, जो नुक्कड़ वाले हैं या जो चाय के स्टॉल्स लगाते हैं, इनके लिए तो देखिए चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी ही ये हुआ करती है। और जो घरेलू सिलेंडर्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा लोगों को पैनिक होने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि सरकार ने यह आश्वासन दिया कि बुकिंग के 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर मिल जाए। लेकिन मार्केट से जो खबर आ रही है, लोग सच में पैनिक हो रहे हैं। आज मैंने खुद विजिट किया तो गैस एजेंसीज पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। तो कहीं ना कहीं मतलब नहीं, मैं आपसे ये महिलाओं- समझना चाहता हूँ स्पेसिफिकली कि होटल और एसोसिएशन की क्या, वो और रेस्टोरेंट्स की क्या पोजीशन है? रेस्टोरेंट्स की पोजीशन ये है कि कहीं ना कहीं जो मेन्यूज होते हैं जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, अभी चीजों में फर्क आया है। जैसे अभी मैं ही एक होटल में हूँ, तो यहाँ पे जो मेन्यू है काफी जो वैरायटीज होती थी फूड्स की, वो ज्यादा हुआ ये करती थी रेस्टोरेंट में बैठी ब्रेकफास्ट में। हाँ, अभी मैं वहीं पे हूँ, और वहाँ पे क्या है कि अब नंबर ऑफ ये जो कैटेगरी होती थी फूड्स की, अब वो कम है, चॉइसेस हमारे मतलब पास पहले कम है। ज्यादा वैरायटी खिलाता था, अब ये कम खिला रहा है। एग्जैक्टली, मेन्यू में पहले चीजें ज्यादा होती थी और पेमेंट हम उतना ही कर रहे हैं, एंड जो वैरायटीज हैं वो कम हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी ये लग रहा है कि हमें थोड़ा एक इत्मीनान से और करके चलना है, सेविंग्स करके चलनी है। तो ये चीजें मार्केट में देखने को आ रही हैं। ओके, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कृपया जुड़ी रहिएगा। इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपके घर पे सिलेंडर है या नहीं? नहीं, सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, अभी एक खाली है, लेकिन भराए लो वीरेंद्र जी, क्राइसिस नहीं बता है। दे रहे हैं। एक सिलेंडर हमारे घर पे 1 महीना चल जाता है आराम से, तो अभी हड़बड़ी नहीं है कि तुरंत सिलेंडर भरा लिया जाए खाली वाला। और इस देश में अफवाहों की वजह से देखिए लाइन लग गई है गैस एजेंसियों पर, लोग मारपीट कर रहे हैं। कुछ लोग तो गोरखपुर में एजेंसी पे 4 बजे रात में ही, भोर में वहीं पर सेहरी कर रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं, ये भी देखा गया। तो ये समस्या तो आ गई है। अभी पेट्रोल डीजल पर वो समस्या नहीं है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ईरान से लड़ाई शुरू हुए आज 12 दिन हो गया, और जब भारत में लड़ाई के बाद तेल नहीं आ पा रहा है, उसके बावजूद तेल के कोई संकट नहीं पेट्रोल डीजल पे, और गैस सिलेंडर पे इतना हाहाकार कैसे है? तो गैस सिलेंडर पर इसका मतलब दमाखोरी तेज हो गई है, और ये हाहाकार जो बनाया गया ये कृत्रिम है। अभी गैस का इतना संकट नहीं है जितना ये फैल गया है। अब हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अफवाहों पर तेजी से लोग भागने लगते हैं, और आम आदमी की चिंता बढ़ जाती है और खास आदमी चिंतन में लग जाता है। ये दोनों व्यवस्थाएं एक साथ शुरू हो जाती हैं इस देश में। और आपने सुना होगा कि हमारी जरूरत है इस देश की रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब हम इन जरूरतों से आगे बढ़ गए हैं।
खाली इसी तक ये देश सीमित नहीं है। तो ऐसे में जो भारत को विकल्पों का देश कहा जाता है वो घबराता नहीं है। हम कोरोना में नहीं घबराए, जब लोगों के लिए भंडारा चलाया, जब राशन नहीं मिल रहा था, लोगों को खाना खिलाया लोगों ने। विविधताओं के इस देश में कोई भूखों नहीं मरेगा, अभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। और अभी गैस सिलेंडर के लिए जो लोग घबरा रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि रेस्टोरेंट, होटल, इनके सामने समस्या आई है। वो भी अपना व्यवसाय करते हैं, हजारों लोगों को नौकरी देते हैं, उनकी खपत भी है और उनके यहाँ भी शादियाँ होती हैं। उन्होंने जिनकी शादियों का बीड़ा ले रखा है, बयाना ले रखा है, वो कहाँ से सिलेंडर लाएंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सिलेंडर दिलाए, क्योंकि शादियों का मौसम चल रहा है और जिसके यहाँ 3-3 महीना पहले से बयाना लिए हैं, ये कैटरिंग वाले, ये होटल वाले, ये भाग नहीं पाएंगे। इनके यहाँ मारपीट की नौबत आ जाएगी। तो इनको खाना खिलाना पड़ेगा मेहमानों को। अब मेनू में थोड़ा बहुत घटा बढ़ा ले तो बात अलग है, या ये कह दे भाई मेहमान कम आवे, जहाँ 200 को खिलाना है वहाँ 50 बुलावे। तो नुकसान तो देखिए सबका है। और 3 सब्जी की जगह 1 कर दें, पनीर हटा दें। सबसे बड़ी बवाल की जड़ ये पनीर है। देखिए पनीर चाहे जितना नकली बिकाए, लेकिन हमारे देश की शादियों में अगर आपने पनीर नहीं बनवाया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, और जो खाना खाने आएगा वो भी गाली देते हुए जाएगा कि मारो घटिया आदमी है, पनीर नहीं बनवाई और खाना बहुत खराब बनवाया। अब ये चेक करना पड़ेगा कि वर्तिका शुक्ला ने ऑर्डर किया है कि नहीं पनीर रेस्टोरेंट में, अभी चेक करेंगे। बोलिए वीरेंद्र जी। देखिए ब्रजेश जी, ये बात भी सही है कि आज की तारीख में जो गैस सिलेंडर 990 रुपए का है, वो 1800 रुपए में लोगों को ऑफर किया जा रहा है, ब्लैक मार्केटियों द्वारा, काला बाजारियों द्वारा। और ब्रजेश जी, ये जो संकट है, आप इसको ये कह सकते हैं कि 2 सालों की लड़ाई में झाड़ियों का नाश। जब 2 साल लड़ रहे हैं, अगल बगल की झाड़ियों को नुकसान कर रहे हैं। अरे लड़त अमेरिका और इजराइल और ईरान है, परेशान भारत और इससे जैसे कई सारे देश हैं। न भारत ने उनका कुछ बिगाड़ा है, न और एशिया के देशों ने उनका कुछ बिगाड़ा है। लेकिन जब अंधे 2 लोग लड़ेंगे तो अगल बगल का नुकसान करेंगे ही। हम उस विकल्प पर जाना चाहते हैं जब इस देश में लोग चूल्हों पर खाना बनाते थे। इंडक्शन पर भी घरों में खाना बन सकता है। हम खिचड़ी खाकर भी काम चला लेंगे, व्यंजन नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी ये देश बहुत मजबूत है और ये कहीं घबराएगा नहीं। ये जरूर है कि शादियों ने संकट बढ़ाया है जी। और सबसे बड़ी समस्या सार्वजनिक आयोजन की ही है, और बाकी अभी उतनी बड़ी समस्या नहीं आई है, और ये कैटरिंग वालों के लिए समस्या है। वैसे आप जानते हैं कि धूमिल जी ने एक कविता लिखी थी, रोटी बेलने वाली, वो सबको मालूम है, और लोग रोटी से खेलते आए हैं। रोटी सबकी ज़रूरत है, लेकिन कोई भूखा नहीं मरेगा इस देश में, ये भी गारंटी है जी। एक साहित्यकार ने लिखा है, 4 लाइन सुनिएगा, कि अमीरों की चाह रोटी तक और गरीबों, अमीरों की चाह कोठी तक और गरीबों की चाह रोटी तक। तो इस पर है कि पिता को दिन भर चलाती है ये रोटी, और माँ को दिन भर थकाती है ये रोटी, और बच्चों को दूर तक नचाती है ये रोटी, और न जाने क्या क्या कमाल दिखाती है रोटी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा का शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं राकेश त्रिपाठी को, रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, जब खतरा सबके सामने हो, हमारे पास नए वैकल्पिक माध्यम तैयार नहीं हो, क्या सिर्फ प्रतिबंध लगा देने से, राशनिंग कर देने से, लोगों तक सही तस्वीर न पहुंचाने से ये पैनिक हो रहा है? क्योंकि जो वास्तविक हालात हैं
इसी डिबेट में कई लोग बयां कर चुके हैं। समस्या न स्वीकारने से आपको लगता है इस प्रॉब्लम से आप बचकर निकल जाएंगे? नहीं, ब्रजेश जी को हमने आंखें नहीं मूंद रखी हैं। अगर लाइनें लगी हैं तो उन लाइनों को हम भी स्वीकार कर रहे हैं, क्या लाइनें लगी हैं, लेकिन इन लाइनों के कारण क्या है, उन कारणों पर जरा ध्यान दीजिए। मैं झांसी की एक खबर का उल्लेख कर रहा हूं कि झांसी में कैसे जावेद ने 524 घरेलू सिलेंडर्स को कैसे वहां से चोरी करके और दूसरे ले जाकर के गैस एजेंसी को बेच देने का काम किया, और उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, एसओजी ने बरामद करने का काम किया है। यह एक उदाहरण है झांसी का। ऐसे उदाहरण हर जिले में दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर लोभ लालच के आधार पर कुछ लोग जमाखोरी कर रहे हैं, कुछ लोग सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को धरपकड़ करने के लिए उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन इस समय मैदान में है, जमीन पर है। हम लगातार ये एफर्ट कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शकों को भी अपील कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए। भारत के पास, उत्तर प्रदेश के पास पूरी तरह से स्टॉक मौजूद है, लेकिन अगर जमाखोरी करने लगेंगे, जिसकी आवश्यकता जितनी नहीं है वो सिलेंडर भी अगर होल्ड करने लगेगा, बहुत सारे लोग जिनके यहाँ सिलेंडर्स पे कम खाना बनाते रहे या परिवार में लोग कम हैं, वो भी सिलेंडर्स को होल्ड करने लगे हैं, सिलेंडर भरवा करके रखने लगे हैं, तो अगर होल्ड करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर क्राइसिस आएगा। लेकिन सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है इस क्राइसिस से निपटने के लिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है ना कि समय रहते आप लोग सिचुएशन को एड्रेस नहीं करते। आप लोग से तात्पर्य है राज्य और केंद्र की सरकार किसी भी समस्या में आप सामने से सामना नहीं करते हैं। आप सोर्सेस के हवाले से खबरें देते हैं, सोर्सेस के हवाले से चीज़ें आती हैं, फिर मीडिया में एक भ्रम तैयार होता है, फिर पीछे से शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप कहते हैं कि देखो लोग ऐसी घटना कर रहे हैं। आप सामने आइए, फेस करिए कि देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, हम इसको ठीक कर रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं, पीछे से हमारी पूरी सप्लाई लाइन है, किसी की सप्लाई बाधित नहीं होगी। एक बार आइए, सामने से बात करिए ना। ये क्या सोर्सेस से रोज खबरें आती हैं, जैसे आपने स्पष्टता से कहा, मैं आपकी सराहना करता हूं। नहीं, बिल्कुल सामने से आके बात कर रहे हैं। सामने आपने कहा, मैं सराहना करता हूं। नहीं, यस, देयर इज ए प्रॉब्लम। केवल मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं ब्रजेश जी, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जनसभा में संबोधित करते हुए आज इतने दिन के बाद उन्होंने कहा ये अफवाह है। एक भी मिनिस्टर सामने अभी तक आकर स्टेटमेंट नहीं दिया। सर मैं नहीं, आप पेट्रोलियम मिनिस्टर, नहीं हरदीप पुरी जी का ट्वीट देख लीजिए। हरदीप पुरी जी इसको लेकर के चलाओगे सर, आम आदमी को ट्वीट कहां मालूम? सुजाता जी का जो संयुक्त सचिव हैं पेट्रोलियम के, उनके संयुक्त सचिव का बयान देख लीजिए। देखिए, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, राजनीतिक दल की ओर से लगातार बयान दिया जा रहा है, लेकिन ये राहुल गांधी जो फटा कुर्ता जेब में लेकर के नोटबंदी में राहुल जाके लाइन में लग गए थे, वो उस समय 4,000 रुपए निकालना उनका जरूरी था, वही ऐसे लोग। सर, आपकी समस्या कांग्रेस को गाली देना है या इस क्राइसिस को हैंडल करना है? नहीं, हम इस देश के विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि वो सकारात्मक भूमिका निभाए, और ऐसे राजनीति करने के अवसर बहुत होते हैं। आप देश की जनता को थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अफवाहें मत फैलाइए। ये कह रहे हैं कि आप अफवाह फैला रहे हो, हमारा साथ दो, सकारात्मक भूमिका निभाओ और इनकी गलतियों पर उंगली मत उठाया करो। इनकी सारी अपेक्षा विपक्ष से है, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ सत्ता का सुख लेंगे, घूम घूम के इलेक्शन में प्रचार करेंगे, जब देश संकट से गुजर रहा होगा तो भी करेंगे, और कुछ से बरी होंगे तो नेहरू जी तक पहुंच जाएंगे, इंदिरा जी तक पहुंच जाएंगे। अपने बारे में, इनके बारे में बात मत करो। तारीफ की गई नेहरू जी की, ऐसी बात नहीं है। 12 साल सत्ता में आए हो गया। मैंने पहली वाली डिबेट में बता दिया था कि कहां कहां संकट है और क्यों संकट है। मैंने ये भी बता दिया था, इन्होंने समय रहते काम नहीं किया था। एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, उज्ज्वला जिसका ये छाती पीटते हैं कि साहब 14 करोड़ से 33 करोड़ सिलेंडर कर दिया। आप जब सिलेंडरों की संख्या बढ़ा रहे थे तो आप प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा रहे थे? प्रोडक्शन की स्थिति आपको बता दें, इंपोर्टेड तेल पर जो हमारी निर्भरता 2014 में 77.6% थी, वो 26 आते आते 88.6% हो गई। जो हमारा घरेलू प्रोडक्शन था वो 37.8 मिलियन मेट्रिक टन से घटकर 28 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। यानी एक तरफ आपने क्या किया, आपने इसका मतलब कोई काम नहीं किया घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने में, आपने कोई काम नहीं किया नए ऑल्टरनेटिव रूट्स तलाशने पे, आपने लिटरली एक तरीके से इस देश की जनता को मूर्ख बनाया। सवाल बहुत स्पष्ट है कि आज आप चुनावी रैलीज में झूठ बोलकर किताबों वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये लाइनें क्यों लगी हैं, आपका सिस्टम क्यों नहीं है, हार्मोज से 90% आ रहा है, उसको कैसे मैनेज करें। वो कह रहे हैं साहब वो कांग्रेसी इकोसिस्टम। इतनी निर्लजता, इतनी बेशर्मी ब्रजेश जी आपने कभी देखी है? को हैंडल करने का एक सबसे बेहतर, सबसे प्राथमिक तरीका होता है बेशर्मी। समस्या को बेशर्मी मत करो। बेशर्मी ना, बेशर्मी ना, आप ये तो कहना चाह रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं कि समस्या को देखो, राकेश तो पार्टी से नहीं पूछ पा रहे हैं तो मेरा गला पकड़ रहे हो। नहीं, मेरा मत पकड़ो, मैं कह रहा हूं समस्या को स्वीकार न करो। मत बोलो, वरना आप यही कहना चाह रहे हैं कि बेशर्मी सबसे अच्छा तरीका है।
गरीबों की तरफ मुंह मोड़ लेना सबसे अच्छा तरीका है। आप मुझसे ये ना लड़ो मेरे दोस्त, अरे मैं मैं तो लड़ नहीं रहा हूं, जनता के साथ खड़ा हूं। भाई आप जनता के साथ क्या खड़े हैं? आप कह रहे साहब वो लोग स्टोर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं झोले में स्टोर कर रहे हैं गैस। आप चलिए मैं मेरे तो साथ। जाते समय आपका आप मेरे पॉकेट साथ- भी चेक करूंगा। आप सुनिए मेरी बात, मेरी पॉकेट पता चेक नहीं कर लीजिए। पॉकेट में गैस छिपाए हो। ऊपर नीचे सब सुनिए। आप मेरी बात बताइए, अभी लखनऊ में साथ चलिए, 100 घर में चलिए, एक सिलेंडर बमुश्किल लोगों के यहाँ है। आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं कि साहब लोग स्टोर कर रहे हैं। इस पूरी डिबेट में एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि साहब वो स्टोर कर ले रहे, स्टोर कर ले रहे। कहां स्टोर कर ले रहे? इस गिलास में स्टोर होगा गैस? तमाशा बना के रख दिया है। कर्नल साहब जी, क्यों हमारे काबिल दोस्त इतने भड़क रहे हैं? भाई सिलेंडर ही तो नहीं है, चूल्हे पे पका लेंगे। एक बहुत दुखदाई बात है कि पूरे देश का आम आदमी जो सड़क पे झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसको भी ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या तो है। पूरी जानकारी भले ही ना हो, लेकिन अगर सरकार ये बोले मजे करो कोई टेंशन नहीं है, एक्सेप्ट राउंडफुल एक्ट, हाँ मजे करो कोई टेंशन नहीं है, तो आदमी बोलता है राम मंदिर की रसोई तक तुमने बंद कर दी है, तो तुमको क्या टेंशन है कि 10,000 15,000 जो आदमी वहाँ पूड़ी खाता था उसकी पूड़ी क्यों बंद की है? दूसरी बात, ये राहुल गांधी के 4,000 बता रहे हैं, ये वो हो सकता है कांग्रेसी चला रहा हो या सपाई चला रहा हो। वो सब कांग्रेसियों के और सपाइयों के तो पेट्रोल पंप और एलपीजी हैं, इनके तो सब डॉलर में लंदन और स्विट्जरलैंड जाते हैं, ये पेट्रोल पंप कहाँ चलाते हैं? सिस्टम वैसे आप लोग का जो भी है अभी भी भारी पड़ता है। देखिए राहुल गांधी जी के 4,000 बता रहे हैं, में तो भारी पड़ते हो। मोदी जी अपनी माता जी की फोटो खिंचवा रहे थे वहां पे नोटबंदी में, वो क्यों नहीं बताते हैं? एक बात गंभीर, मैं जनता के साथ बात कर लूं, आपके पास बहुत सारा दर्शक प्लेटफॉर्म है, दुनिया देखता है। देखिए मेरी आप सबसे निवेदन है, अपने खर्चे कम कीजिए, रेस्टोरेंट में जाना, घूमना, सिनेमा देखना, थोड़ा सा इसको रियायत करिए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अरे देखो वर्तिका बता तो रही कि 5 चीजें ऑर्डर करनी थी, पैसा 5 का लिया है, दिया 3 है या 2 है। उपभोक्तावाद को अभी रेस्टोरेंट में बैठी हैं, अभी बताएंगी। उपभोक्तावाद को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, लेकिन थोड़ी गैस, थोड़ा राशन, थोड़ा गाड़ी में तेल, थोड़ा थोड़ा व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि कोविड में सरकार ने ऐसे हाथ कर दिए थे, अभी 10 दिन बाद कहीं गैस के लिए हाथ ना उठा दे, ये डर है। तो ज्यादा स्टॉकिंग मत करिए, स्टॉकिंग मत करिए, लेकिन घर की इमरजेंसी जरूरतों का सामान रखिए और सीमित जीवन जिए थोड़े दिन। संतोष जी ये बताओ, थोड़ा माइक के नजदीक आओ और ये बताओ कि इस समस्या से आप लोग कैसे निपट रहे हो? और जो स्ट्रीट वेंडर है ना, जैसे एक राकेश त्रिपाठी जी जाते हैं वहाँ पे, काफी वो 10-90 चौराहे पे है। क्या कौन सी गली? चटोरी गली। कौन सी? चटोरी गली। चटोरी जी। चटोरी गली। चटोरी गली। जी जी। त्रिपाठी जी का शायद फेवरेट जगह। आज मुझे कोई बता रहा था बहुत कम ठेले लगे, सही बात है? ठेले लगेंगे कहाँ से? जब गैस नहीं मिल रही तो ठेले कहाँ से लगेंगे? अब वहाँ पे लकड़ी जलाएं, लकड़ी पे खाना पकाएं, इसमें पुलिस पकड़ लेगी, प्रदूषण फैलेगा। सबसे बड़ी समस्या ये। और गैस, लोग कह रहे हैं गैस स्टोर कर रहे हैं, तो क्यों स्टोर कर रहे हैं? ये भी तो बड़ा मुद्दा है कि स्टोर क्यों कर रहे हैं गैस? और कहाँ कर रहे हैं? और कहाँ ले जाएंगे स्टोर करके? कोई जगह होती है रखने की? क्योंकि वो गैस ऐसी चीज है कि उसको खाने वाली चीज तो है नहीं, तुरंत खा ली जाए उसको और पेट में चली गई, पानी पी लिया, अपना पेट ठंडा हो गया। सिलेंडर में ही तो रहेगी। सिलेंडर में रहेगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात मुद्दे वाली ये है कि आखिर ये गैस जो है इतने सालों में कभी नहीं हुआ, आज क्यों हुआ? तो जनता इस समय परेशान है, पीड़ित है जनता। वो 2 मौसम से परेशान है, एक तो आपका डीजल और पेट्रोल, और तीसरा है एलपीजी। तो इन तीनों चीज़ों पे अगर दिक्कतें आ रही हैं तो हमारी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए हमारे जनता के लिए, क्योंकि अगर करेगी नहीं तो फिर ये देखो मैं एक चीज कहूँगा, जितने शादियों का बयाना लिए हो गुप्ता जी, जितनी शादियों का खाना सब, एक काम करो जी, 3 सब्जी बनाते थे जी, बात कर लो, एक बनाओ। नहीं एक बनाएंगे तब भी तो गैस चाहिए ना, या आधी बनाएंगे हम भगवान को गर्म कैसे करेंगे? बना लो भाई, 1 बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, बनाना तो मुझे गैस पे ही है ना। मैं कहाँ तक लकड़ी लाऊंगा और कहाँ तक कोयले लाऊंगा? वैसे वीरेंद्र प्रताप जी, ये समस्या तो जीन्यू ने गुप्ता जी की है ना, इससे सहमत हो कि नहीं? नहीं, समस्या है भाई साहब, लेकिन इसका आप ये भी देखेंगे कि मोदी जी की सरकार में आज इतने ज़्यादा सिलेंडर लोगों को दिए गए हैं, पूरे गांव गली देहात जहाँ आप चलिए कि अगर बड़े आदमी के घर में सिलेंडर में खाना बन रहा है तो गरीब को भी आज गौरव महसूस हो रहा है। इसके पहले जब तक सरकार हमारी ये जो 12 साल की मोदी जी की सरकार है, इस 12 साल में आप समझिए उज्ज्वला योजना में इन्होंने जो है। अच्छा, राकेश त्रिपाठी जी ने पहले राउंड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जितना कांग्रेसी और सपाई है उन्हीं के पास पेट्रोल पंप हैं। आप कौन से वाले में पाए थे? हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी के
उसमें अरे भाई है, त्रिपाठी जी, ये लेकिन तो आप ही का पंप निकला। मेरी बात समझिए आप कि ज्यादा ये तो इन्हीं का पंप निकला। और जो ये आज क्राइसिस बताई जा रही, इस क्राइसिस में थोड़ा सा इनको कैटरर्स को भी इस पे सहयोग करना होगा। क्योंकि जैसे जब कार्यक्रम होता है तो अगर हमारा खाना 5 सिलेंडर में बन जाता है तो ये लोग 12 से 15 सिलेंडर लिखते हैं और 5, 7, 8 भट्ठी जलाते हैं। और वो इसलिए भी जलाते हैं कि हम लोगों की डिमांड भी ज़्यादा है कि इतने वेराइटीज होनी चाहिए, भी चाहिए, वेराइटीज होनी चाहिए। लेकिन सर उसमें तमाम चीज़ें बर्बाद होती हैं। आप देखिएगा ये सब कार्यक्रम होंगे, विधिवत होंगे। अच्छा, बिजली वाली कोई भट्टी नहीं है? बिजली वाली भट्टी है मगर वो हम लोग भगोने पे काम नहीं करेगी। हाँ, भगोने पे है, इलेक्टर है मगर वो काम नहीं करेगा। वो सिर्फ खाना को गर्म कर सकता है, छोटी सी कढ़ाई में 2 लोगों को खाना पका सकता है, मगर 500 लोगों को 2000 लोगों को खाना खिला नहीं सकता वो। उसका ऑप्शन ये है कि एक डीजल भट्टी ली जाए, और डीजल भट्टी लेने में समय लगेगा, बनवाने में समय, क्योंकि वो काम करो ना, जैसे 4 शादी है जी, एक कोई जगह लो और वहाँ लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करो और डिश बनाओ, एक छोटा हाथी लो और सब जगह सप्लाई कर दो। हाथी तो ले लें भाई, हम लोग समस्या को क्या करें, आपको तरीका बता सकते हैं। आज जैसे हमारे पास कैटरिंग लगी है, आज हमारे पास जो है 4 कैटरिंग का मीनू का काम है। कितने सिलेंडर हैं? सिलेंडर हमारे जो है जहाँ पे लगना था 10, वहाँ हमने जो है 4 में से काम कराया, 6 में काम किया है। और बाकी हमने किचन में लकड़ी जलवाई आज। लकड़ी भी हमारी जो है जो 10 रुपए किलो थी, आज हमें 18 रुपए किलो मिली है लकड़ी जी। और जो कोयला हमें मिलता था 50 रुपए में, वो आज हमें मिला 70 रुपए किलो। ओके, वर्तिका शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो खास तौर पर जो स्ट्रीट फूड वाले हैं, जिनका बेचारों का रोजमर्रा का काम है, जिससे हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है, उनकी सिचुएशन को एड्रेस किया जा रहा है? कम से कम उनको एक सिलेंडर तो दें। जैसे मान लीजिए कोई ठेला वाला है ना, स्ट्रीट फूड वाला, उसको 1 सिलेंडर दे दीजिए तो हफ्ते भर चला लेता है। एक मिल जाए इन बेचारों को, इनकी रोजी रोटी बनी रहे। नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि देखिए वो उनकी रोजी रोटी है। एक जने कमाने वाला है घर में तो 10 लोग खाने वाले। हाँ, रेस्टोरेंट वाला बर्दाश्त कर लेगा कि 2 दिन ना चले, लेकिन स्ट्रीट फूड वाला नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उनकी थोड़ी सी इनकम से 10 जने उनके परिवार में होते हैं जो खाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ होना चाहिए, सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाना चाहिए जिससे कम से कम उनकी रोजी रोटी चलती रहे। और ये जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने, जैसे छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं, स्विगी जोमेटो करते हैं, उनको खाना बनाने नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वो भी उसी पर डिपेंड है। तो पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होगी। यू आर राइट। स्ट्रीट फूड पे हजारों लड़का जिंदा है। बिल्कुल, वही लड़के ये स्ट्रीट फूड पे जिंदा है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस जन उपयोगी विषय डिबेट की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहन भाइयों, आप सबका ही बहुत शुक्रिया। कृपया संयम और धैर्य के साथ काम लें। सरकारों के कुछ भी बयान हो, लेकिन आप लोगों का संयम और धैर्य बरकरार रहना चाहिए। एक देश के रूप में हमको विपदा से निपटने के तरीके ज़रूर आने चाहिए। सरकारें तो कोई भी स्टेटमेंट दें, कुछ भी कहें, लेकिन आपने पूरे संयम के साथ रहना है। अभी कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भगदड़ की बात नहीं है। सिचुएशन को एड्रेस किया जाएगा। हम 150 करोड़ लोगों का मुल्क हैं, मिलकर इस समस्या का मुकाबला करेंगे। हर समस्या के लिए हमें सरकारों के कोई मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है। सरकारों के बयानों से तो आप वाकिफ़ हैं, सोर्सेज भी बहुत चलते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे। पौड़ी का एक शानदार विजुअल दिखाएंगे, वीडियो। जन समस्या में एक व्यक्ति आया और डीएम साहिबा से कहता है, उनसे पूछा गया क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या? मैडम शादी नहीं हो रही है, शादी करवा दो। अब उसके बाद क्या हुआ ये आपको प्रियव्रत दीक्षित बताएंगे, मेरा बताना ठीक नहीं है।